चंदनपुर नामक एक गांव रहता है। वह गांव में ज़्यादातर सन्नाटा रहता है क्योंकि उस गांव में रात होने के बाद एक चुड़ैल अपने मधुर संगीत से लोगों को अपने वश में करके अपना शिकार बनाकर लोगों को मार देती है। इसी वजह से ज़्यादातर सन्नाटा रहता है। उस गांव में एक पंडित जी आते हैं। कहीं से दूर दराज से सफ़र करके पंडित जी उस गांव में आते हैं। जब वह पंडित जी गांव पहुंचते हैं तो मुरारी नाम का आदमी उसे बोलता है, अरे पंडित जी, आप इस गांव में क्यों आए हैं? इस गांव के कुछ लोग तो मारे जा चुके हैं और कुछ लोग गांव छोड़कर जा चुके हैं। पंडित जी, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप इस गांव को छोड़कर चले जाएं। इस पर पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। जब रात का सन्नाटा गुजरता है तो वह आवाज़ आने लगती है और लोगों को मदहोश करने लगती है। इस पर मुरारी बोलता है, पंडित जी सुन रहे हैं, यही वो आवाज़ है जो लोगों को मदहोश कर देती है और अपने बस में कर लेती है। इस पर पंडित जी कुछ सोच समझ कर बोलते हैं, क्यों ना इसका पीछा किया जाए। मुरारी और पंडित जी दोनों उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। जब वह वहाँ पहुँचते हैं तो पंडित जी देखते हैं कि वह एक लड़की है और मुरारी जानता है कि वह एक चुड़ैल है। तभी उसी वक्त एक आदमी उसकी संगीत में मदहोश होकर उस चुड़ैल के पास पहुँच जाता है और वह चुड़ैल उसका शिकार कर लेती है। इस पर पंडित जी देखकर तंग रह जाते हैं और उसके बाद पंडित जी मुरारी से पूछते हैं कि ये तो आधी चुड़ैल है और आधी इंसान है, आखिर माजरा क्या है? तुम हमें ज़रा खुलकर बताओ, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। इस पर मुरारी बोलता है, बहुत पुरानी बात है। इस गांव में एक राधा नाम की लड़की रहती थी और राजा नाम का लड़का भी रहता था। उन दोनों को प्यार हो गया था। वह दोनों बहुत खुश थे। कभी कहीं आपस में हमेशा मिलते रहते थे। लेकिन ये बात गांव वाले को हजम नहीं हुई। गांव वालों ने राधा और राजा को बहुत बुरा भला कहने लगे, बहुत उल्टी सीधी बात कहा, बहुत ज़्यादा बेइज्जती की उन लोगों की। इस पर वो दोनों नाराज होकर फैसला किया कि अगर साथ जी नहीं सकते तो साथ मर तो सकते हैं। वह गांव के पास वाले पहाड़ी पर गया और वह दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गले मिले और बहुत प्यार किया और आखिरी बार उन दोनों ने एक दूसरे को भरपूर नज़र से देखा। उसके बाद वह पहाड़ी से नीचे कूद गए और वह कूदते ही बस जमीन पर आ गिरे धड़ाम से। इस बात का पता गांव वाले को चला। गांव वाले सभी वहां आ पहुंचे और यह देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तब से राधा जो है पास वाले जंगल में भटकती रहती है और वह गीत गाती रहती है, यानी कि बदले के भावनाओं में वह जागती रहती है कि कब मैं अपना बदला पूरा करूं गांव वालों से। गांव वालों के कान में वह गीत जाते ही गांव वाला मदहोश हो जाते हैं उसके गीत में और उसके तरफ चल पड़ते हैं। इसी तरह ना जाने कई लोग उसके वश में आकर आए और उसका शिकार हो गए। यही थी कहानी इस राधा की। इस पर पंडित जी बोलते हैं बड़ा सोच समझकर, मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब चलो गांव वापस चलो। उसके बाद पंडित जी, मुरारी, सभी लोग गांव आते हैं और गांव वाले को बुलाकर कहते हैं, देखो भाई, अगर इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो हमें इस चुड़ैल के हिसाब से चलना होगा और हमें उसके पास जाना होगा। गांव का कोई ऐसा व्यक्ति जो उस राजा से मिलता जुलता हो, उसे जाना होगा। हाँ पंडित जी, दीपू है, दीपू उसका चेहरा मिलता जुलता है। इस पर दीपू बोलता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे खा जाएगी। देखो, तुम्हें वो नहीं खाएगी, मैं तुम्हें एक मांत्रिक चाकू दूंगा और वह चाकू लेकर जाना। वह जैसे ही तुम्हारे पास आएगी तुम उसके पीठ में भोंक देना। इस पर सभी गांव वाले राजी हो जाते हैं। दीपू भी राजी हो जाता है वो चुड़ैल के पास जाने के लिए और पंडित जी एक उसे चाकू देते हैं और कहते हैं कि ये चाकू उसके पीठ में भोंकना,
वो जब तुम्हारे पास आए, तुमसे लिपटे, तभी उसको उसके पीठ में भोंकना, क्योंकि तुम्हारा चेहरा राजा से मिलता है। अगर तुमने ज़रा से भी देर की तो वो तुम्हें मार डालेगी। दीपू चाकू लेकर तैयार हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब तक मैं रात हो जाती है और वह गीत शुरू हो जाता है जो वह चुड़ैल गाती है। दीपू चाकू पीछे छुपाकर जाने लगता है, बिल्कुल मदहोश होने का नाटक करने लगता है। जब वह जंगल पहुंचता है तो देखता है कि वह चुड़ैल वहाँ पे खड़ी है और उसे लिपटने का कोशिश कर रही है। दीपू मौका देखते ही उसके पीठ में खंजर भोंक देता है और वह चुड़ैल वहीं ढेर हो जाती है।